जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर रोज हम आपके लिए एक उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव जीके जीएस का पोर्शन का जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर आते हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए दमदार और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आज भी हम आपके लिए प्रस्तुत हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसके आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वे सभी क्वेश्चन जीके के गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आप भी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का आपको पता ही होना चाहिए, वरना आपकी कोई भी बेइज्जती कर सकता है। क्वेश्चन है, यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता या भाषा परीक्षण। तो बताइएगा कौन सा इनमें से आपका ऐसा कौन सा विकल्प आपका है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको चयनित होने के लिए आवश्यक नहीं है। तो शारीरिक परीक्षण आपका होता है जिसे हम साधारण तौर पर मेडिकल बोलते हैं। आपका है शैक्षिक योग्यता, जो शैक्षिक आप पेपर को रिटन तो क्वालिफाई करोगे तो आपका विकल्प बी भी होगा। आयु पात्रपात, जैसे कि आपको आयु को रिलेटिव अब भी थोड़ा सा पक्षपात चल रहा है कि इसमें आयु कितनी मांगी है, 18 से 27 बार लग लो 80 तक मांगी है गई है। भाषा परीक्षण, तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में जो होता है वह आपका भाषा परीक्षण नहीं होता, यानी विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाता है। और आज का जो आपका टारगेट होना चाहिए, इन 37 प्रश्नों में से लगभग आपका टारगेट 18 से लगभग 20 क्वेश्चन करेक्ट करने का टारगेट होना चाहिए। आप इनसे ज़्यादा, अगर आपका पोर्शन बहुत ही अच्छा है, अगर आप इनसे ज़्यादा क्वेश्चनों को सेलेक्ट करते हो तो बने ये रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन चुनिंदा है जो बहुत ही आपके महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेघ घाट पर किए जाने वाले जो आपका दशरथ मेघ था यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसा आपका कौन सा पौराणिक, आपको बताना होगा पौराणिक के कथा के अनुसार कौन थे। भगवान विष्णु थे, भगवान ब्रह्मा थे, भगवान शिव थे या देवी काली थी। तो बताइएगा यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है। तो अधिकतर जो बच्चे को चुनेंगे यहाँ पर आप देवी काली को चुनेंगे, जो कि बिल्कुल गलत जवाब होगा। यहाँ पर आपका भगवान ब्रह्मा यानी बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब आता है। तो जो बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या बताइएगा वीर चक्र। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान आपका कौन सा हो जाता है। तो बताइएगा बहादुरी के लिए आपका सम्मान सर्वोच्च अगर आपसे पूछा जाए तो आप इनमें से कौन से विकल्प को लगाते आते या आपने इनमें से कौन से विकल्प को चुनते। तो कौन से विकल्प को चुनते, तो जो भी बच्चे विकल्प बी को चुनते, परमवीर चक्र को चुनते, वह बिल्कुल सही चुनते, यानी बी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, माई पेपेस फोरम इंडिया द्वारा लिखी गई किताब है। यह आपकी जो किताब है वह आपके किसके द्वारा लिखी गई है। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ही क्वेश्चन लगाकर आने हैं, आपको ही समझने हैं, आपको ही क्वेश्चनों को बताना है। तो यहाँ पर भी बता दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से जल्दी बता दिएगा। तो इरमाइल क्या, यानी डी विकल्प इरमाइल मार्चेट इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। तो जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस, आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, 8 मई को, 5 जून को या 11 जून को। तो बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है, 5 जून। जिन बच्चों ने चुना है यानी सी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब सभी का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था, या जेट इंजन का आविष्कार आपका किसने किया था, तो बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बताइएगा जेट इंजन का आविष्कार आपका किसने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइएगा जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेट इंजन का आविष्कार आपका सर फ्रैंक बीहल्ट ने किया था, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है नेटवर्क में कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप सूचीबद्ध में नहीं है। ऑप्शन आपके सामने, ट्विटर, फेसबुक, बीबो या कोबरो। तो बताइएगा कोबरा। तो बताइएगा कबोरा। तो कौन सा हो जाएगा, काबोरा इसमें, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। बताइएगा ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसमें आपके सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। केरल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। बताइएगा इजी क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन का पता होता है। बताइएगा तो क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन को पूछा है, आपको बताना होगा रिक्त स्थान की जगह क्या आना है। क्वेश्चन है फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वह आपकी क्या है, डॉलर है, पौंड है, रियाल है या यूरो है। तो बताइएगा फिनलैंड की क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। एसएससी जीडी के लिए एसएससी जीडी के लिए टॉप क्वेश्चन है, आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बताइएगा फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वह आपकी क्या है, तो क्या है, यूरो आपकी फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसिन रेखा या डरंड रेखा। तो बताइएगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने वाली रेखा को हम किस नाम से जानते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो बता दीजिएगा। तो भारत और जो पाकिस्तान के बीच आपकी जो सीमा स्थित है हमें उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। मालदीव की, मंगोलिया की, मलेशिया की, उत्तर कोरिया की। बताइएगा प्योंगयांग, बहुत ज्यादा राजधानी पूछी जाती है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना होगा प्योंगयांग किसकी, जो प्योंगयांग राजधानी है वह आपकी किसकी है, तो किसकी है, उत्तर कोरिया जिन बच्चों ने चुना है, यानी डी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। तो डी विकल्प आपका इसमें डी विकल्प को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। न्यूयॉर्क, मिनीसोटा, लुइजियाना या अटलांटा। तो कौन सा नहीं है, अटलांटा आपका जो है यहाँ पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तमिल, मल, बंगाली या हिंदी। तो बताइएगा क्वेश्चन आपसे किया गया है कि जो लक्षद्वीप के लोग होते हैं वे आपके मलयालम के अलावा, उसमें लक्षद्वीप में एक भाषा बोली जाती है मलयालम, और उसके अलावा दूसरी भाषा उनकी कौन सी है, या दूसरी भाषा उन जो प्रचार करते हैं वह आपके किस भाषा का प्रचार करते हैं। तो कौन सी भाषा हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपकी भाषा निकल कर आती है मल्ल, यानी विकल्प भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मल्ल भाषा का भी प्रयोग करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम, संभाजी, साहू जी या बाजीराव। तो क्वेश्चन पूछा गया है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। बताइएगा शिवाजी के छोटे बेटे कौन थे जो तीसरे छत्रपति थे, तो राजा राम आपका, यानी ए विकल्प को सेलेक्ट करने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है ओडिशा के प्रारंभ एक चीन लोक नृत्य हैं। बताइएगा ओडिशा में एक जो चीन में आपका नृत्य है वह कौन सा है, तो कौन सा है,
डी विकल्प आपका कहीं हो सही जवाब होगा घुमुर। कौन सा? घुमुर, यानी डी विकल्प आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया 1.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 5 लाख रुपए। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका वेतन आपका कितना कर दिया गया था, या भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका वेतन आपका कितना होता है? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, कितना होता है? तो कितना होता है? 5 लाख, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? 5 लाख रुपए इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब होता है। तो 5 लाख इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो आपको बताना होगा दूसरे स्थान पर आपका कौन सा देश आता है। सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नारियल उत्पादन में दूसरे नंबर पर आपका कौन सा देश आता है। विकल्प आपके सामने है, मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया या फिलीपींस। तो कौन सा देश आता है? तो यहाँ पर आपका जो आता है मंगोलिया आता है। कौन सा? मलेशिया आता है। कौन सा आता है? मलेशिया, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो एक बार फिर से बता दूं, आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों में निम्नलिखित हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिनमें से महिला शामिल थी। उनमें आपकी कितनी महिला थी? 30 थी, 20 थी, 15 थी या 25 महिला थी? तो कितनी महिला थी उसमें आपकी? तो उनमें आपकी 15 महिला थी। कितनी महिला थी? 15 महिला, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बताइएगा, अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हैं? अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राजा राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी और उनके साथ कौन थे? खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु या आसफ उल्ला खां या यतीनंद नाथ दास। तो कौन थे? आसफ उल्ला खां, यानी आसफ जो कुल्ला खां, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम और केरल। तो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब और सेलेक्टेड को महत्वपूर्ण जो जवाब निकल कर आता है, राजस्थान यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प बी सेलेक्ट किया था वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया था। ये था। आपका अगला क्वेश्चन है, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसे प्रशासन का दायित्व किसका होता है? क्वेश्चन में पूछा है, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसके प्रशासन का जो दायित्व होता है वह किसका होता है? ऑप्शन है राज्यपाल का, निकटतम राज्य की सरकार का, राष्ट्रपति की या राज्यपाल का। तो बताइएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। पॉलिटी से जो आपके क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने थे वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर मिलेंगे आपको। यहाँ से बाहर पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आ चुके हैं, जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा, जिस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधानसभा नहीं होती उसका जो प्रशासन का दायित्व का होता है वह किसका होता है? तो वह आपका राष्ट्रपति का होता है। किसका? यानी सी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे थे। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो जो राष्ट्रपति का गठन है वह आपका कौन से में है? आर्टिकल 52 में आपका राष्ट्रपति का गठन है। और राष्ट्रपति से संबंधित आपके 3 आर्टिकल पूछे जाते हैं, आर्टिकल 53, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 72, जो आपके बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल हो जाते हैं। इन अगर आप कोई से भी एग्जाम की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन तीनों आर्टिकल का पता होना चाहिए। जो कार्यपालिका की बात करते हैं आर्टिकल 53 में, तो आर्टिकल 53 में आपको दिया है कि जो संघ की कार्यपालिका होती है उसकी संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में होती है? संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो आर्टिकल 61 में आपका राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। किसके कारण? आर्टिकल 61 के कारण। बात करते हैं आर्टिकल 72 की, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 72 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 32 में आपका राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित जिक्र है। किसमें? राष्ट्रपति जो किसी भी व्यक्ति होता है उसको जो उसको न्यायालय
द्वारा दिया गया दंड है उसको कम करा सकता है, बढ़वा सकता है, और उसका जो दंड दिया गया था उसको क्षमा भी करवा सकता है, मतलब अमान्य भी घोषित करा सकता है। यह एक राष्ट्रपति के हाथ में शक्ति होती है। तो आर्टिकल 72 आपका राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जिसका आपको पता होना ही चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है सपने कर एक प्रकार का है, बताइएगा। बैंक लेन देन कर, मुद्रा लेन देन कर, स्वचालित भुगतान लेन देन कर, या प्रतिभूति लेन देन कर। तो बताइएगा इसमें ना कौन से प्रकार का कर है। तो कौन से प्रकार का कर है, तो मुद्रा लेन देन कर है। कैसा कर है, मुद्रा लेन देन कर है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही जवाब हो जाता है, बी विकल्प। जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल या पेट्रोलियम उत्पादन राज्य है, बताइएगा। उड़ीसा, झारखंड, असम और मध्य प्रदेश। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचेगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाता है, तो असम इसमें सही जवाब हो जाएगा। क्या असम इसमें सही जवाब हो जाता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। और यहाँ से एक अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह किसको। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपका कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कानपुर को। जबकि भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। इन दोनों क्वेश्चनों का भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपका अगला क्वेश्चन है शाहजहां के सातारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था, बताइएगा। कौन था, शाहजादा रहीम, शाहजादा शहरयार, शेर अफगान या शाहजादा खुसरो। बताइएगा। क्वेश्चन पूछा है शाहजहां के सातारूढ़ होने से पहले जो जहांगीर के दरबार का वास्तविक शासक था वह आपका कौन था। तो वास्तविक शासक कौन था, तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाता है, शहजादा शहरयार। कौन, शाहजादा शहरयार, यानी बी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाएगा। ये कौन था, तो ये जहांगीर का कौन था, जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था। किसका, जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था। और कब, नूरजहां ने इसीलिए इसे क्या चुना था, अपना वास्तविक शासक चुना था। किसने चुना था, नूरजहां ने इसे इसलिए वास्तविक शासक चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है आयकर अधिनियम को किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है, बताइएगा। आयकर अधिनियम जो है आपका वह किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है। धारा 80 में, धारा 20 में, धारा 40 में या धारा 100 में। तो कौन सी धारा हो जाएगी, तो धारा 80 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। कौन सी धारा हो जाती है, धारा 80 इसमें बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो अभी आपके लगभग 14 से 15 ही क्वेश्चन कवर हुए हैं और लगभग आपकी वीडियो भी जो बन चुकी है 12 मिनट की, लगभग 12 से 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में हम विकल्प के ही माध्यम से इन क्वेश्चनों को सोल्व करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो आपकी लगभग 37 क्वेश्चनों की वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटे की होने वाली है। तो वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए क्वेश्चनों को थोड़े से जल्दी से इसकी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है, बताइएगा। दक्षिणी अमेरिका में सबसे आबादी वाला देश आपका कौन सा हो जाएगा, बोलिविया, ब्राजील, पेरू या चिली। बताइएगा, सोचिएगा समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, विकल्प भी आपको ही चुनने होंगे क्योंकि एग्जाम में तो आपको ही जाना है, मेरे को तो नहीं जाना है। तो बताइएगा, विकल्प भी आपको ही चुनने होंगे। आपका टारगेट भी है 18 क्वेश्चनों का सही करने का। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ब्राजील इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, यानी बी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है, बताइएगा। आपके सामने 4 विकल्प शो हो चुके हैं, आपको बताना होगा समवर्ती सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा विषय आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा विषय आता है। विषय आता है आपका कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। कौन सा, कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका आता है। आपका अगला क्वेश्चन है खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले
टीके का नाम क्या है बताइएगा। खसरा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम आपको बताना है। MRR, MMR, MKR, MPM बताइएगा। खसरा के उपचार के लिए, तो खसरा के उपचार के लिए हम कौन से टीके का प्रयोग करते हैं, तो MMR का प्रयोग करते हैं। कौन से, MMR, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के तीन स्तंभ क्या हैं। उत्पादन के तीन स्तंभ क्या हैं। पूंजी भूमि बाजार, बाजार पूंजी श्रम, भूमि श्रम पूंजी, भूमि बाजार या श्रम बताइएगा। उत्पादन के तीन स्तंभ आपसे पूछे गए हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जब जवाब दीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन गलत कर जाते हो और आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका 0.25 नंबर भी कट जाएगा। बताइएगा, उत्पादन में तीन स्तंभ कौन से हो जाएंगे, तो भूमि श्रम पूंजी, भूमि श्रम पूंजी, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा बताइएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल इनमें से आपका कौन सा हो जाता है, तो कौन सा हो जाता है, तो ट्रांस मशीन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कौन सा, TCP के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, इलायची कार्डमम पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में, अरावली पर्वत श्रेणी में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में, तो बताइएगा। इलायची जो आपकी इलायची पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी में आपकी हो जाती है, तो बताइएगा कौन सी पर्वत श्रेणी में हो जाती है, तो कौन सी में हो जाती है, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, पश्चिमी घाट, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। विकल्प आपके सामने हैं, 26 नवंबर 1950, 30 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 बताइएगा। हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो कब किए थे, तो इसमें जो आपका कोई सा भी विकल्प दिया नहीं गया है, इसमें आपका 26 नवंबर 1900 क्या हो जाएगा, 1949 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या, 26 जनवरी 1949 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान था उसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। और जो आपके 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे वह आपके 26 जनवरी 1949 में किए थे। कब किए थे, 26 जनवरी 1949 में किए थे। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बात करते हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि संविधान को बनाने में कुल कितना टाइम लगा था, तो संविधान को बताइएगा, संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था, तो कितना टाइम लगा था संविधान को बनाने में। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है, बताइएगा। क्योंकि हर बच्चे को यह क्वेश्चन का पता होता है, तो इसलिए हम संविधान को आपने पढ़ रखा है, तो इसलिए जज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान को बनाने में लगभग कितना टाइम लगा था। बता दीजिएगा संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान और आज़ाद हिंद फौज का कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जा के संगीतकार होने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, तो आपके सामने विकल्प है, बताइएगा किसे श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, राम सिंह ठाकुरी को। किसे, राम सिंह ठाकुरी को श्रेय दिया जाता है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, फूलोद्यान के अध्ययन को जो बागवानी का एक शाखा है किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो बताइएगा। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पे विचार कीजिएगा, जज कीजिएगा और क्वेश्चन को बताइएगा। तो किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, फल कृषि विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से, फल कृषि विज्ञान, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। फल कृषि विज्ञान इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो सागरों और महासागरों को जोड़ती है। ऑप्शन है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को, अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को, लाल सागर और भूसागर को, बताइएगा। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है या सागरों को जोड़ती है, तो किन्हें जोड़ती है, इसमें बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रेग बिहल्ट
द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया? बताइएगा। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक बार पूछा भी जा सका है उत्तर प्रदेश पुलिस में, लगभग शायद 2018 या 19 में की जो भर्ती हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाता है? तो जेट इंजन आपका इसमें सही जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे, डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कश्मीर दी वाजपेयी इर्स यार्स नामक किताब के लेखक कौन है? आपको बताना होगा कश्मीर दी वाजपेयी जो आपकी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? विकल्प सोच हो चुके हैं, सोचेगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिएगा। तो कौन हो जाएंगे? ए एस दुलत क्या हो जाएंगे? ए एस दुलत इसमें यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 को आपका पारित हुआ था, वह आपका 17 अक्टूबर को लागू किया गया। वह आपका कब लागू किया गया? 2009 में, 2016 में, 2001 में या 2005 में? बताइएगा कब लागू किया गया था। आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2000 में तो आपका क्या हुआ था? बना था। तो लागू कभी होया होगा? तो 27 अक्टूबर 2009 को आपका क्या हो गया होगा? लागू हो गया होगा। यानी 2009 अगर इसमें विकल्प है तो वह बिल्कुल सही विकल्प है। तो यही विकल्प आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया। अमेठी को, जालौन को, देवरिया को या कुशीनगर को? तो कौन से जिले को चुना गया? बताइएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो हस्त निर्मित कागज था उसके लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को आपको चुना गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा किसको चुना गया? तो जज कर लिया है आपने, जज कर लिया है तो क्या हो जाएगा? जालौन। जिन बच्चों ने भी जज किया है या चुना है बी विकल्प को वह बिल्कुल सही चुना है। तो जालौन इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मदत्त में था जो में है बिठूर में, झांसी में, ललितपुर में या उरी में? तो कहाँ पर है? बताइएगा। वाल्मीकि का जो आश्रम है वह आपका कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? बिठूर इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी बी विकल्प की ओर, ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी बिठूर को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सबसे पहले आप वीडियो देखें। आपका अगला क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइएगा जिन्होंने भारत के रेलवे का शुभारंभ किया था। बताइएगा। विकल्प शो हो चुके हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं मानता हूं कि अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन का पता होगा कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल, उस ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइएगा जिसने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी। यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में आपकी भारत में प्रथम ट्रेन चली थी। और ट्रेन का सिरहा, जो भारतीय रेलवे का सिरहा जाता है वह किसको जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारखी किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? वो तबला, सितार, बांसुरी या शहनाई? तो बताइएगा किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? तो बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसके साथ जुड़े हैं? तो सितार के साथ जुड़े हैं। किसके साथ? सितार। इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अधिकतर जो बच्चे याद कर जाते हैं 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, सब प्रधानमंत्री को, पीएम को ध्यान कर जाते हैं। मगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपातकाल के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे कौन थे? आर वेंकट रमन, के आर नारायण, मोहम्मद हरदयातुल्ला या फखरुद्दीन अली अहमद? तो कौन थे? तो 1975 में जब आपका आपातकाल लगा था तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वह आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे। यानी डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी है बेरूत, त्रिपोली, सीदोन,
टायर। बताइएगा लेब नान की राजधानी बतानी है तो क्या हो जाएगी, सोचिएगा समझिएगा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आपको पता ही होगा कि राजधानी क्या हो जाएगी। तो बेरूत इसमें आपकी सही जवाब हो जाता है, यानी जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल ही सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। बताइएगा कजाकिस्तान की मुद्रा आपसे पूछी गई है तो कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी हो जाती है, तो तेंगे आपकी कजाकिस्तान की मुद्रा हो जाएगी। कौन सी, तेंगे आपकी कजाकिस्तान की मुद्रा हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ऑप्शन है बोलिविया, ब्राजील, पेरू, चिली। बताइएगा दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह क्वेश्चन दोबारा इस वीडियो में रिपीट हो चुका है, एक बार हमने इसका जवाब पहले भी आपको बता दिया है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ब्राजील आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सऊदी अरब, यमन, ईरान, इराक। बताइएगा एशिया के निम्नलिखित देशों में से सबसे बड़ा देश पेट्रोलियम उत्पादन वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाता है, तो ईरान। यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है यानी सी विकल्प इसमें जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है यह भी, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो यह क्वेश्चन हमने आपको इससे पहले ही रिपीट करा दिया है। ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो बता दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही रिपीट करा दिया है तो क्या हो जाएगा, असम यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन पूछा गया है विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, हैजा, आंत्रज्वार, पेचिश या क्षय रोग। तो बताइएगा विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी बीमारी होती है, तो आंत्रज्वार होता है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और आज का जो आपका टारगेट था वह आपका 18 क्वेश्चनों का टारगेट था। तो बताइएगा कितने बच्चों के जवाब बिल्कुल सही हैं। तो जिन बच्चों के 18 क्वेश्चन से अधिक सही हैं या 18 क्वेश्चन सही हैं उनका स्कोर टॉप है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो अपना स्कोर बताना ना भूलें, अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।